लोग क्या सीखने वाले। तो देखिए, वैसे भी मैं पहले एक बार एक ट्रिक बना चुकी हूँ जिसमें भारत के संविधान निर्माण में सहयोगी देशों की ट्रिक है, ठीक है। लेकिन आज हम जो देखेंगे तो मैं आपको वो ट्रिक तो दोबारा मैं आपको रिवाइज करवा ही दूंगी कि वो ट्रिक मैंने क्या बताई थी, तो आपको दोबारा वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। और इसके साथ साथ मैं ये आपको ये भी बता दूंगी, जो कि अभी तक मैंने नहीं बताया था, वो भी मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी कि कैसे किस देश से क्या लिया गया है, ये हम कैसे याद रखें, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी के लिए आज की जो है हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा इजी वे में आपको ये सारी चीजें याद हो जाने वाली हमेशा के लिए। तो बस आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने अभी आपको बताया कि एक पुरानी ट्रिक रिवाइज करेंगे, साथ में हम और भी नई चीजें देखने वाले हैं। तो हम लोग देखने जा रहे हैं भारत के संविधान निर्माण में सहयोगी देश, ठीक है। कौन से देश से क्या लिया गया है। सबसे पहले जो ट्रिक जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ उसको रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को। ट्रिक है आबिद आज। आबिद एक लड़के का नाम है जिससे कि हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आबिद आज रुक जा। कहाँ पे रुक जा? अमेरिका, ठीक है भाई, अमेरिका में रुक जा। तो आबिद था जो कि अमेरिका में गया हुआ था, तो उसके मम्मी पापा ने कहा कि आबिद बेटा आज तुम अमेरिका में क्या करो, रुक जाओ, तुम्हें वापस इंडिया आने की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो क्या है हमारा सेंटेंस, आबिद आज रुक जा अमेरिका, ठीक है। ये ट्रिक मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो वीडियो पड़ी है, हो सकेगा तो आई बटन पे मेंशन कर देंगे, देख लीजिएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो इसको हम जल्दी से देख लेते हैं क्या हमारी इससे ट्रिक बनती है जल्दी से, क्योंकि बाकी हमारी जो रियल ट्रिक है वो तो हम इसके बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आबिद देखिए, आ से हमारा क्या बनेगा, आ से बन जाएगा हमारा आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड। जल्दी जल्दी बस मैं आपको बता रही हूँ इसमें, ठीक है। उसके बाद है बिद, तो बी से बनेगा हमारा ब्रिटेन। अभी किससे क्या लिया गया है ये हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद द, आबिद है ना, तो आ से आयरलैंड, बी से ब्रिटेन, दा से दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है, आबिद का। अब उसके बाद देख लीजिए आज, तो आज। अब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ आयरलैंड रख सकते हो, यहाँ ऑस्ट्रेलिया रख सकते हो, या यहाँ आयरलैंड रख सकते हो, यहाँ ऑस्ट्रेलिया रख सकते हो, जो भी आपको सही लगे आप वो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ट्रिक को मैंने ये भी बताया कि अगर कोई आप अपने अकॉर्डिंग कोई इजी ट्रिक बना पा रहे हो तो और ही अच्छी बात है, ठीक है। तो आबिद आज, ठीक है, तो आज से हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, जा से हो गया हमारा जर्मनी, ठीक। अब है हमारा रुक जा, ठीक है। चलिए नीचे देख लेते हैं, रुक जा अमेरिका। रुक है ना, तो रू और का, इससे क्या बनेगा, रू से बनेगा हमारा रूस, रशिया, और का से कनाडा, ठीक है। फिर है रुक, उसके बाद क्या है, उसके बाद है जा, रुक जा, और फिर अमेरिका। तो अमेरिका के लिए तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं, तो पूरा नाम ही दिया हुआ है आपका अमेरिका, ठीक है। जा से है हमारा जापान। तो ये है हमारे देश जिनसे कि हमारे संविधान के निर्माण में सहयोग लिया गया है। किससे क्या क्या लिया गया है ये भी हम लोग देख लेंगे। ट्रिक थी हमारी आबिद आज रुक जा अमेरिका। आ से है आयरलैंड, बी से है ब्रिटेन, दा से है दक्षिण अफ्रीका, आ से है ऑस्ट्रेलिया, जा से है जर्मनी, रू से है रूस, का से है कनाडा, जा से है जापान, एंड फिर है हमारा अमेरिका। तो आपने देख लिया कितने ही इजी वे में हम लोगों ने तैयार कर लिया कि हमारे कौन कौन से देश है जिनसे कि संविधान निर्माण में सहयोग लिया गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस देश से क्या लिया गया है। तो ये बिल्कुल सिंपल वे में हम लोग याद करने वाले हैं। देख लीजिए, यहाँ पे आपके एक तरीके से सेंटेंस है, और इन सेंटेंस की हेल्प से आप लोगों को अच्छे से तैयार हो जाएगा कि कौन सी कंट्री ने क्या हेल्प किया है हमारे संविधान निर्माण में। अब देखिए, यहाँ कहते हैं कि एक मीटिंग चल रही थी जिसमें ये जो संविधान निर्माण में सहयोगी देश हैं, जिनको अभी हमने ट्रिक में देखा आबिद आज रुक जा अमेरिका में, वो 9 देश टोटल जो है मिलकर क्या कर रहे थे, बैठक कर रहे थे। साथ में भीमराव अम्बेडकर भी बैठे हुए थे, ठीक है, क्योंकि संविधान निर्माण का श्रेय तो उनको ही जाता है। तो ये बातें चल रही थी। तो भाई ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन ने क्या कहा, सबसे पहले ब्रिटेन ने अपनी बात रखी, और ब्रिटेन ने क्या कहा, कहता है कि पूरे देश पे मेरा कब्जा था, ठीक है। ब्रिटेन क्या कहता है, पूरे देश पे मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे, ठीक है। ये ब्रिटेन ने अपना सुना दिया कि भैया हमारा जो है वो पूरे, सही बात है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का तो एक तरीके से जो है भारत पे पूरा ही अधिकार हो गया था। तो ब्रिटेन ने क्या कहा कि पूरे देश पर मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण जो है वो हम क्या करेंगे, अकेले करेंगे, ठीक। अब देखिए, यहाँ से हमें समझ में आ जाता है कि क्या क्या चीजें जो है वो ली गई। अब देखिए, संसद का निर्माण, ठीक है। संसद के निर्माण से क्या होता है, हमारी संसदीय प्रणाली, हमें क्या क्या पता चलता है, क्या ब्रिटेन से लिया गया है, संसदीय प्रणाली, ठीक है। विधि निर्माण में सहायता ली गई है, विधि यानी कि जो हमारा लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके निर्माण में, और अकेले
करेंगे, यानी कि अकेले करेंगे, तो एकल नागरिकता, जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। ये एकल नागरिकता आपकी हर जगह नहीं होती, जैसे कि अमेरिका में आपकी एकल नागरिकता नहीं है, वहां पे आपको एक नागरिकता आपकी अमेरिका की होगी, एक नागरिकता आपकी पर्टिकुलर सिटी की भी नागरिकता आपको लेनी होगी, ठीक है, कि आप कौन सी सिटी के हैं। तो ये मतलब सिटीजनशिप जो है वो आपका जो एकल वाला है ये कहाँ से लिया गया है? हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपकी पूछी जाती है। विधि निर्माण कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। तो ये हो गया, ब्रिटेन ने कहा भाई पूरे देश पे हमारा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण जो है वो क्या करेंगे? हम अकेले करेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। अच्छा, ब्रिटेन ने अपनी बात रख ली। अब भाई सबको मीटिंग में मौका मिलता है ना अपनी बात रखने का, तो भाई अमेरिका अब वो कहाँ पीछे हटने वाला, ठीक है। अमेरिका क्या बोला? कहते नहीं, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है। आप जानते हो ना संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका बोला जाता है, तो नहीं, अमेरिका ने बोला मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है, ठीक है। मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना तो भाई हमारा अधिकार है, ठीक। तो क्या क्या लिया गया अमेरिका से? देखिए यहाँ पे न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पूछे जाते हैं कि कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। न्यायिक अधिकार आपके कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए, ठीक है। ये आपका हो गया कि हमारा अमेरिका से हमने क्या क्या चीजें ली है। फिर से देख लीजिए, नहीं मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, अमेरिका ने बोला, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। ये बात अमेरिका ने रखी। तो यानी न्यायिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार, ये जो कुछ अधिकार है ये कहाँ से लिए गए? किसकी देन है? ये अमेरिका की देन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है? जर्मनी। जर्मनी बैठा बैठा सुन रहा था, ठीक है भाई ब्रिटेन तुम भी बोल लो, अमेरिका तुम भी बोल लो। अब जर्मनी ने कहा अब हम बोलेंगे, ठीक है। तो जर्मनी ने क्या बोला? तुम लोग हमें विश्व युद्ध में हराए हो तुम लोग हमें विश्व युद्ध में हराए हुए मिलके, ठीक है। अब इसलिए पहले मैं आपातकाल घोषित करूंगा। भाई जैसे होता है ना कि जैसे अगर आप चेस खेलते हो, तो ये होता है कि अगर आपने भाई पहली चाल चली तो दूसरी चाल अब हमारी होगी। साफ सीधी बात है भाई, पहली चाल आपने चली तो दूसरी चाल हमारी होगी। तो जर्मनी तो गुस्साया बैठा ही था कि ठीक है आपने हमें विश्व युद्ध में क्या किया? हराया है, इसलिए अब जो है मैं आपातकाल घोषित करूंगा, ठीक है। वो सब अपने अपने प्लान बता रहे हैं। तो हुआ क्या कि आपातकाल का सिद्धांत जो है वो किससे लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। किससे लिया गया है? जर्मनी से। ये ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई थी, ठीक है, ये बस आपके लिए एक ट्रिक के लिए बनाया गया है। ये बस सोच लीजिएगा हाँ वाकई में ऐसी बातें हो रही होंगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, ठीक है।